तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे। तो एक भौकाल रिएक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जो रिएक्ट देने वाले हैं, जो ट्रेडिंग न्यूज़ है, वो आपको ओरिजिनल वीडियो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वसीम वकार साहब की है, जो कि राम राज्य पे क्या बोला है उन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और उनके बाद सुनने के बाद फिर हम मिलेंगे आपसे। तो चलिए वीडियो बिना देर के स्टार्ट कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये जो क्रेडिट जाता है ट्रेडिंग न्यूज़ का जाता है, और उसका ओरिजिनल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में कि ये राम राज्य नहीं है। वीडियो अगर ये राम राज्य होता तो जो हो रहा है ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों कहा वो आप लोग खुद ही सुन लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो बीजेपी कहती है रामराज बहुत अच्छा है और ये बेस्ट गवर्निंग मॉडल है। आप क्या कहते हैं और आपकी समझ क्या कहती है कि इन दो में से कौन बेहतर है, या कोई तीसरा मॉडल भी है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को तरक्की के पायदान पर आगे बढ़ाएं? बिल्कुल सही है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में झूठ और मक्कारी नहीं थी, ऊंच और नीच नहीं था, सब बराबर थे। अगर राम राज में मनुवाद होता तो शबरी के झूठे बेर ना खाते, निषाद राज का जिक्र ना होता। राम राज में मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि झूठ और मक्कारी नहीं थी। क्यों कह रहा हूं कि अगर रामचंद्र जी के राज में रामचंद्र जी ने कोई वादा किया होता तो वो पूरा करते। 100 पार है। आज के राज में कहा गया कि 350 की गैस बेचेंगे, 1100 की बेच रहे हैं। कहां राम राज रहा? पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे, बेच रहे हैं 100 रुपए में। रामचंद्र जी के राज में अगर ये वादा हुआ होता तो वो 35 की जगह 30 में बिक रहा होता, 100 में ना बिक रहा होता। दैट इज कॉल्ड राम राज। राम राज में अगर ये वादा किया गया होता कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे तो 3 करोड़ देने की क्षमता होती। यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो नौकरी छीनी जा रही है। राइट। राम राज में सबके बराबरी की बात हुई थी कि जो निचले पायदान पे लोग हैं उनका भी विकास होगा। यहां तो अकेला अडानी जी का विकास हो गया, और विकास अब तो बाद में मालूम पड़ेगा कि देश का विकास हुआ है। विनाश कर दिया, उठाकर सब तहस नहस कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गए। ये तो धोती खोल रहा है। राम राज में बिजली महंगी नहीं मिलती। राम राज में अगर उस वक्त हम लोग होते और बिजली होती तो सस्ती और फ्री में मिल रही होती। राम राज में 10 रुपए का आटा 35 रुपए में ना बिकता, 10 रुपए का आटा 5 रुपए में बिकता। सही बोल रहे हो। राम राज में कभी भी ऐसा ना होता कि बिल्कुल 85 रुपए और 80 रुपए का जो कड़वा तेल था वो 230 रुपए लीटर बिकने लगा, 220 रुपए तक पहुंच गया। ये राम राज में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं राम राज? बिल्कुल सही पकड़। ये बैठे हैं बीजेपी प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि अगर रामचंद्र जी ने वादा किया होता कि पेट्रोल 35 में बेचेंगे तो क्या बेचते कि नहीं बेचते? सही पकड़े हैं। बेस्ट गवर्निंग मॉडल कौन सा होगा फिर? बेस्ट गवर्निंग मॉडल वो है जिसमें लोग खुश कभी हों, तरक्की नहीं करेगा, लोगों में दहशत ना हो। बराबरी से ही समाज का विकास हो सकता है। जिस देश में ऊंच नीच होगी, मक्कारी होगी, फरेब होगा, झूठ होगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर झूठ और फरेब और मक्कारी से हुकूमत करना है तो उसमें जो राजा होगा वो दहशत पैदा करेगा, तभी वो हुकूमत कर सकता है। कभी ऊंच नीच नहीं देगा। और समाजवाद में, सोशलिज्म में जो राजा होगा वो बराबरी की दर्जा देगा, वो दहशत पैदा नहीं करेगा। जवाब में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम वादा करते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। हमने जनता को 5 किलो अनाज फ्री और बहुत सी स्कीम भी दी है। आप लोग खुद ही सुनिए। आसिम वकार साहब, हम वादा नहीं करते, हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को फ्री में राशन देते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों के मकान बनवाते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड देते हैं इलाज के लिए। हम सत्ता में आते हैं तो किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं। जहां तक बात रही समानता की, अरे 370 हटाकर हमने कश्मीर में समानता दिया। आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा था उनको आरक्षण का लाभ देने की शुरुआत की। जिनको जो तमाम चीजों से वंचित थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप उसका भी विरोध कर रहे थे। अब आसिम वकार का करारा जवाब सुनिए और कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। राम राज में अगर राइट हम सब होते तो उसमें किसी भी स्टेट में गाय का गोश्त ना बिक रहा होता,
अगर गोवा में बिक रहा होता तो गोवा के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया होता। अगर मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में अगर गाय माँ को काट रहे होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी रामराज में। अब कौन सा रामराज है आपका? बताइए, क्या गोवा में गाय का गोश्त नहीं बिकता? क्या मेघालय में नहीं बिकता? क्या मणिपुर में नहीं बिकता? क्या त्रिपुरा में नहीं बिकता? अरुणाचल में नहीं बिकता? कौन से रामराज की बात कर रहे हैं सर आप? क्यों धोखा दे रहे हैं? 370 हटा दी, कश्मीर में सब जमीन खरीदिए। यार यही काम अगर रामराज होता तो मेघालय में भी हुआ होता, नागालैंड में भी हुआ होता, त्रिपुरा में भी हुआ होता, वहां भी जमीन खरीद रहे होते पूरे लोग, चंडीगढ़ में भी हुआ होता। क्यों? क्या खाली कश्मीरी अभिनंग है? चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मेघालय आपका अभिनंग नहीं है? वहां भारत के लोग अपनी जमीन नहीं खरीद सकते? अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगेगा? बढ़ा दिए। रामराज होता तो इनर लाइन परमिट लग रहा होता। पहले गरीब जो थे वो कम थे, आपने गरीबों की तादाद तिगुनी चौगुनी कर दी। 85 करोड़ आदमी को आप कह रहे हैं राशन आप दे रहे हैं, बात तो 100% आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? आपने तो नौकरी की बात की थी, 5 किलो राशन दे रहे हैं आप। अगर आपने नौकरी दी होती तो ये जो भीख आप दे रहे हैं ये ना होती। बात तो सही है। 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पर, आपने 33 रुपए कर दी। 500 रुपए का राशन आप एक आदमी को दे रहे हैं। 75 करोड़ लीटर पेट्रोल खाली बेच रहे हैं, 140 करोड़ लीटर डीजल रोज बेच रहे हैं। जरा देखिए आप रोज कमा कितना रहे? आप हमारी जेबों से निकाल कर और हमारे ही लोगों को दे रहे हैं। ये रामराज है आपका? मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गोकशी करने वालों पर कार्रवाई होती है तो आपके नेता आके छाती पीटते हैं। बोलिए भाई वकार इसी साहब, उत्तर प्रदेश में जवाब दे दें छाती आप। पीटते हैं। आपकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में तो जो गोकशी करता है राजस्थान में वो अपराधी है, हम भी मान रहे हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं पूरे देश में बचाइए, लेकिन गोवा में सरकार गोकशी कर रही है। कौन कर रही है? सरकार गोकशी कर रही है। मेघालय में सरकार गोकशी कर रही है, अरुणाचल में, त्रिपुरा में सरकार गोकशी कर रही है। इसको कौन रोकेगा? गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, ओके, आशुतोष वर्मा जी, हम रोकेंगे? रामराज में गाय के ऊपर कानून बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। पूरे देश में गाय को माँ के रूप में अगर मानते हैं तो क्या गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में गाय का गोश्त बैन कराएंगे? नहीं कराएंगे? बताइए आप। खत्म। और डेली बाय बाय, अपडेट्स आपको टाटा, चैनल पे मिलते रहेंगे। गुड बाय। चलिए मिलते हैं तब एक और भौकाल रिएक्ट लेके। तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।